गुड मॉर्निंग जी मेरे सब दोस्तों को, सब व्यूवर्स को। आज मैं फ़र्स्ट टाइम एक चीज़ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ कि इस अंडे में से आवाज़ आ रही है चूज़े की। पहले होता था वो सिंपली टिक टिक की आवाज़ आती थी और चूज़ा उसमें से नज़र आता था, चूज़ा बाहर मतलब कि ना निकलेगा इसमें से कोई एक दो दिन में। लेकिन अभी जो आज मैं देख रहा हूँ ना जनाब, इस चूज़े के अंदर एक, मैं जब कान को लगाता हूँ तो अच्छी खासी मुझे इसकी आवाज़ इसमें से आती है। शायद इस मोबाइल फ़ोन का माइक जो है इसको ना कर सके रिकॉर्ड, लेकिन मेरे कान को अच्छी खासी आवाज़ आ रही है इसकी कि ये जनाब आप कह लें कि एक अच्छी खासी आवाज़ आ रही है चूज़ों की। ये मुर्गी में अटेंशन मेरे ख्याल में नहीं है, मुर्गी ने इस चीज़ को छोड़ दिया हुआ है। इसको इस अंडे के अंदर ना हीट नहीं है, उस अंडे को हीट नहीं है, लेकिन ये है कि बाकी तीन चूज़े लेकर भी ना इसने कुड़क अपना छोड़ कर बाहर फिरना शुरू कर दिया इसने। ये अजीब बात है इसकी, फर्स्ट टाइम जो मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ। कभी ऐसा देखा नहीं है कि चूज़ा जो है ना वो बिफ़ोर टाइम ही जनाब उसमें से निकलना, आवाज़ निकलना उसकी आ जाए। ये ज़रूर होता है, सुनते हैं देखते हैं कि टिक टिक की आवाज़ आ रही है, लेकिन ये तो प्रॉपर चूज़े के चूँ चूँ करने की आवाज़ आ रही है जनाब उस अंडे में से। तो बड़ी ज़बरदस्त बात है, छोटी सी बात नहीं है। जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता इंसान के बच्चे एडवांस होते जा रहे हैं ना, ऐसे ही दिन पर दिन जो है ना ये जानदार भी, इनके बच्चे भी एडवांस होते जा रहे हैं। इनके भी बच्चे जो है ना वो एडवांस होते जा रहे हैं और ये दिन ब दिन एडवांस ही हैं। मैं समझूंगा कि इस मुर्गी को तो टाइम देना है ना, अभी इस बच्चे को, चूज़े को निकालना चाहिए इसको बाहर। तो ये जनाब इसके अंदर मैं फेंके हुए इनको, और ये जाके बैठेगी इसके ऊपर। थोड़ी इस माँ को भी चाहिए खुराक, लेकिन अभी इसकी खुराक इतनी प्रॉपर नहीं है, मतवातर नहीं है, क्योंकि ये अपना टाइम जो है ना गुजारती है ज़्यादातर इन चूज़ों के अंडों के ऊपर। तो ये मुझे इस चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ है कि नेक्स्ट टाइम जब कभी कोई भी फीमेल जो है, मुर्गी स्पेशली, जब वो कुड़क हो तो उसको कुड़क होते सार ही नहीं अंडों पर बिठा देना। कोई 2-1 दिन देखना है, उसको देना है, ताकि अंडों के सबका टाइम जो है ना वो इक्वल टू हो जाए, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि कभी भी ना अंडों को हीट में रखना चाहिए। जब अंडों को हीट में रख देते हैं ना तो फिर क्या होता है कि उन अंडों को जल्दी हीट मिलना शुरू हो जाती है बनिस्बत दूसरे अंडों के जो बाद में आते हैं। और फिर होता क्या है कि जैसे ये है ना, ये आप किसी को बताएंगे, शेयर करेंगे तो बड़ी अजीब बात लगती है। यार 4 बच्चे, 2 बच्चे 4 दिन पहले निकल आए, फिर बच्चे निकले ऐसे करके, तो बड़ी अजीब बात फील होती है कि एकदम से क्यों सारे बच्चे निकले। क्योंकि एकदम से मुर्गी को बिठाया नहीं था, मुर्गी को बस ऐसे ही बिठा दिया, कह लें कि कोई 2-2, 4-4 दिन का ना करके वक्फा, अंडे जैसे आते रहे हैं वैसे अंडे रखे रहे हैं। उधर एक कपड़े का रखे थे मैंने, तौलिए के ऊपर, तावल के ऊपर रखे थे अंडे, और उससे वो अंडे जो हैं वो उनको हीट मिलती रही है, और हीट मिलने से क्या जनाब उनके अंदर ना वो बच्चे पैदा होना शुरू हो गए। और फाइनली ये है कि ये बच्चे जो हैं जनाब उसमें से पैदा हो गए, और 2 बच्चे पहले निकल आए, एक कल निकला, मतलब 2 बच्चे हफ्ते को निकले, एक बच्चा सोमवार को निकला, और आज मंगल है, और आज भी इस बच्चे के निकलने की उम्मीद नहीं है। उम्मीद है कि ये बच्चा आज बुध को निकलेगा। मतलब देखने कैसा डिफरेंस है, कभी ऐसे पहले मैंने नहीं देखा, सुना, क्योंकि मेरी वालदा भी ऐसे चूज़े निकलवाती थी मुर्गी को अंडे पर बिठा के। तो ये एक नया एक्सपीरियंस है मेरे लिए। उस वक्त इन चीज़ों को नहीं समझते थे, नहीं जानते थे, लेकिन अभी इन चीज़ों की समझ आई है, अभी इन चीज़ों को जान गए हैं कि इनको ऐसे करना है जनाब। और ये मेरे पास फीमेल है
जिसका मुझे 1 महीने से जो है ना वो अंडों का इंतज़ार है, अभी तक इसने अंडे नहीं दिए हैं। तो तेरा भला हो जाए, बहुत तेज़ निकला ये भी बहुत तेज़ निकला, ठीक हो गया इस वजह से, इसकी आँख ख़राब थी इस वजह से ही। और ये बीमार पैदाइशी बीमार जो था, इसके पर आना शुरू हो गए हैं और अच्छा खासा इसको भी फ़र्क पड़ गया है। और ये जनाब मेरे कबूतर बड़े तेज़ आजकल हुए हैं, मुझे समझ नहीं आती इनकी। ये आपके सामने है जी। तो आजकल काफ़ी एक्टिव हैं ये, थोड़े बहुत नहीं, बहुत एक्टिव आजकल मेरे ये पिजन जो हैं। और ये बीमार जो था ये भी ठीक हो गया ऑलमोस्ट, क्योंकि इसको एक तो नोविडेट की गोली दी थी, एक गोली 3 बार करके, और फिर उसके बाद में इसकी आँखों को मैं ना ड्रॉप डाल रहा हूँ। एक मैंने वीडियो में दिखाए हैं पहले, उस वीडियो के ड्रॉप जो मैं दिखाए आपको, उन ड्रॉप से जो है इसकी अच्छी खासी आँख ठीक हो गई है। और ये भी सही चलता फिरता है। पिछले दिनों तो बेचारा बिल्कुल बीमार पड़ा हुआ था, ये ऐसे भी नहीं चल फिर सकता था। ड्रॉप लेकर दीजिए। तो ये एक अच्छा जो है ना मुझे फीडबैक मिला है। ये मेरे घर के नज़दीक है, कबूतरों वाला रोड के ऊपर दुकान है उसकी, तो मैं उसके ना चला जाऊँ उसके पास, क्योंकि अभी मुझे तो एक्सपीरियंस नहीं है चीज़ों का, इन परिंदों को संभालने का, कि बीमार हो जाए क्या करना क्या नहीं करना। तो फिर मैं उससे पूछता हूँ तो मुझे बताता है कि आपने ये वाली चीज़ दे दें, ये चीज़ दे दें। बस अभी जो टेंशनेबल बात है ना मुर्गियों की ये है सिर्फ, कि जो मेरे माइंड में था, मैंने बड़े पैसे खर्च किए, बड़े पैसे इन्वेस्ट किए, मैंने कोई करीब 50,000 रुपये मैंने इन्वेस्ट कर दिया हुआ है। और 50,000 रुपये से मुझे कोई इतनी ख़ास आउटपुट नहीं आ रही अभी तक। बस ये 2 अंडे मिलते हैं एक दिन छोड़ के, आफ्टर आ डे 2 एग्स। तो ये मतलब कि कोई अच्छा अमल नहीं है ये भी इन मुर्गियों का भी। बाकी ये जो है गोल्डन मिस्री, ये तो स्टिल अभी पट्टियाँ हैं। उस शख्स ने झूठ बोला था मेरे साथ कि ये जी अंडे देना शुरू हो चुकी हैं, स्टार्टर हैं, अंडे दे रही हैं, ये हमारे पास अंडे पड़े हुए हैं। झूठ जो है ना वो तो पता है पाकिस्तानियों के सर के ऊपर सवार है। और मतलब कि जैसे पाँव में जूता है वैसे झूठ है, और सर पे पगड़ी है वैसे झूठ है, कि हम हर बात में झूठ बोलना पसंद करते हैं। हालांकि ऐसा चाहिए नहीं, चलो कभी इंसान को जान बचाने के लिए भी झूठ बोलना पड़ जाए ना, तो फिर तो बात है ना कि जान बचाने के लिए उसने अपना रास्ता चेंज कर लिया, उसने अपनी बात चेंज कर ली, फिर तो बात हो गई। लेकिन दूसरी साइड पे कर, लेकिन एक बंदा जो है उसको सिर्फ कारोबार करना, पैसा कमाना है, पैसा कमाने के लिए जनाब सिर्फ देख लें कि आप वो कैसे कर रहा है, उसका दिमाग कैसे ख़राब हो जाता है। वो कस्में और झूठी जो है ना वो बातें करना शुरू कर देता है। वो हर तरह से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है कि मैं जनाब ऐसे हूँ, मैं ऐसे ही हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं नमाजी भी हूँ, परहेज़ी भी हूँ। मतलब कि वो बड़ी बड़ी बातें सुना देता है, लेकिन अफेक्टली तौर पर वो किसी चीज़ को मान नहीं होता। एक छोटी सी बात नहीं मैं कह रहा, बड़ी बड़ी बात की है मैंने। सुनने वाले समझने वाले समझते चीज़ों को कि हमें किस तरह से अपने आप को परहेज़गार बनाना है दूसरों के दरमियान, क्योंकि हमारे इसी किरदार से लोग जो हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम किस कदर परहेज़गार हैं, हम किस कदर खुदा के साथ वफ़ादार हैं। तो खुदा आपके साथ हो, आपको बीमारियों परेशानी से बचा के रखे, अपने जलाल के लिए, अपनी बादशाहत के लिए इस्तेमाल करता रहे। यीशु अल मसीह के नाम से आमीन।